अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं सस्ता गोट फार्म फरीदपुर आजमगढ़ यूट्यूब चैनल। आपके सेवा में लेकर हाजिर होते हैं रोज़ नए नए वीडियो जो बकरियों, भेड़ों, गाय भैंसों से संबंधित है, लेकिन हमारा फोकस ख़ास तौर से बकरी पालन से है, क्योंकि हम गोट फार्मिंग करते हैं और गोट फार्मिंग से संबंधित जो भी दवाएं हम इस्तेमाल करते हैं, अगर उसका फ़ायदा होता है तो उसका वीडियो हम बनाते हैं और शेयर करते हैं। कुछ दोस्त ये वीडियो देखकर उसका फ़ायदा उठाते हैं और जो जानकारी नहीं होती तो जानकारी भी लेते हैं इससे। आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो YouTube चैनल हमारा लाइक सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आती है तो शेयर करें, और कोई और जानकारी चाहते हैं तो कमेंट करें। हमारे लायक जो भी जानकारी होगी वो शेयर किया जाएगा आपसे। दूसरी बात यह है कि वीडियो में जो भी दवाएं हैं, जैसा कि मैंने कहा कि पहले हम उसका अपने फार्म पर प्रयोग करते हैं और उसका जो रिज़ल्ट अगर अच्छा होता है तो हम उसका वीडियो बनाते हैं। फिर भी कोई दवाओं का इस्तेमाल अगर आप करना चाहते हैं तो आप अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक से, पशु डॉक्टर से राय लेकर ही इस्तेमाल करें, और अगर नहीं डॉक्टर अवेलेबल हैं तो विशेष परिस्थितियों में आप दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं बताई हुई जानकारी के अनुसार से। नुकसान तो नहीं होना चाहिए बाकी मालिक। तो आज का वीडियो हमारे पास जो है उसमें हम ये बताने जा रहे हैं कि हम क्या अपने बकरियों को दें जिससे कि हमारी बकरियां मोटी ताज़ी हों, खूब तंदुरुस्त हों, जो दूध कम दे रही हैं दूध दें, उनका ऑर्डर बढ़े, जो कमज़ोर हैं वो मजबूत हो जाएं, मोटी ताज़ी हो जाएं, या जो प्रेग्नेंट बकरियां हैं वो भी तंदुरुस्त रहें, जो बकरियां चल फिर नहीं पा रही हैं वो भी ठीक ठाक हो जाएं, दौड़ने लगें। इससे संबंधित जानकारी है। ये हमारे फार्म के पशु हैं जो खा पी के मस्त हैं, इस समय टहल रहे हैं, तो इनका प्रयोग इन पशुओं पर किया जा रहा है। तो आज हम ऐसे ही एक दवा लेकर हाजिर हैं आपकी सेवा में, कैल्सीमस्ट जेल। कैल्सीमस्ट जेल की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। वीडियो थोड़ा से लंबी हो रही है, फिर भी आप वीडियो में बने रहिए, अंत तक वीडियो देखिए। पसंद आने पर लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर कुछ समझ में नहीं आता तो कमेंट भी आप कर सकते हैं। कोई जानकारी लेना चाहते हैं या हमसे ज़्यादा जानकारी आपके पास है तो आप उसकी जानकारी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसमें कोई बड़ा नहीं होता है, कोई छोटा नहीं होता है, प्रयोग के ऊपर है। जो जितना प्रयोग करेगा, जो जितना इस्तेमाल करेगा, उसकी जानकारी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो हमारा वीडियो बनाने का मतलब जो हमारे ग्रुप में संबंधित और भी लोग हैं, इसका मतलब है कि एक दूसरे से लोग लाभ लें और लाभ लेकर जो है आगे बढ़ें। तो दोस्तों ये देखिए 3 लीटर का कैल्सीमस्ट जेल है। इसका 300 ml का भी आता है कैल्सीमस्ट जेल। डॉक्टर लोग बताते हैं कि जैसे जो बकरियों, भेड़ों को तो इसको देना ही है, इसके साथ में गाय भैंसों को भी देना है। जो बड़े जानवर हैं उनको पूरी शीशी एक बार में पिलानी है 300 ml की, और एक दिन नागा करके 3 शीशियाँ पिलानी होती हैं। तो जानवर दूध बढ़ा देते हैं, या कमज़ोर हैं तो ठीक हो जाते हैं, जो उठ बैठ नहीं पाते तो वो भी उसमें उनको फ़ायदा मिलता है। और कभी कभी जो है मिल्क फीवर हो जाता है तो उसमें भी काफ़ी अच्छा काम करता है। ये तो गाय भैंस के लिए है, लेकिन हमारा मेन फोकस जो है बकरियों के लिए है। तो बकरियों पर भी इसको इस्तेमाल करना है। पहली बात तो हमें बता दें कि बकरियों को इस्तेमाल करने के लिए जो है, अगर बकरियां कमज़ोर हैं, अगर मोटा ताज़ा करने के लिए आप कैल्सीमस्ट जेल दे रहे हैं तो सबसे पहले डिवॉर्मिंग कर लें। डिवॉर्मिंग करने के बाद जो है ल्यू 52 या ल्यू टास्क या लीवर संबंधित कोई भी जो दवा है उसका इस्तेमाल करें 15-20 दिन तक। उसके बाद ही आप ये कैल्सीमस्ट जेल दें, क्योंकि ये थोड़ा सा महंगी होती है और इसका काम बहुत अच्छा होता है। ओडी देना होता है, एक ही टाइम देना होता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि पहले आप कीड़ी की दवा खिला लें। कीड़ी की दवा देने के बाद जो है लीवर टॉनिक दें। तो जब
कीड़ी की दवा आप दिए रहेंगे तो जो जानवर को देंगे, जो भी पूरक दवाएं हैं या फीड सप्लीमेंट है, वो जो है फ़ायदा करेगा, अदरवाइज़ नुकसान ही करेगा, फ़ायदा नहीं होगा। तो डिवॉर्मिंग का बहुत अहम रोल है। तो हमारा मेन फोकस आज तो डिवॉर्मिंग का नहीं है, कैल्सीमस्ट जेल या सिरप का है। चूँकि ये देखिए ल्यूटास्क है, इसका इस्तेमाल हम डिवॉर्मिंग के बाद करते हैं। ल्यूटास्क 1 टाइम है, एक ही टाइम देना होता है और काफ़ी अच्छा इसमें जो है कम्बिनेशन इसका है, हजम भी करता है बढ़िया, इसकी जो है कम्बिनेशन है। तो जैसा कि मैं बताया कि पहले कीड़ी की दवा या डिवॉर्मिंग कर लें, उसके बाद ही आप लिवर टॉनिक दें। उसके बाद बकरी को मोटा ताज़ा करना चाहते हैं तो एक कैल्शियमस्ट जेल दें। और दूसरी बात है कि जैसा कि बताया कि मिल्क फीवर हो जाता है बकरियों को कभी कभी, तो ये उसमें बहुत बढ़िया काम करता है। और उसके साथ साथ अगर बकरियां कमज़ोर हैं, चल फिर नहीं पा रही हैं, तो पहले तो ये रीज़न जान लें कि क्यों ऐसा है, बकरियां क्यों कमज़ोर हैं, क्यों चल फिर नहीं पा रही हैं। तो 80% मेन रोल, जैसा कि मैंने कहा, डिवॉर्मिंग की होती है। अगर आप डिवॉर्मिंग नहीं करते हैं, पेट में कीड़े होते हैं, पैरासाइट होते हैं, तो आपके जानवर जो भी हैं कमज़ोर होते जाएंगे डे बाई डे, और लास्ट में जानवर मर भी जाते हैं। तो डिवॉर्मिंग दें, लिवर टॉनिक, ल्यूटास्क दें। उसके बाद आप जो भी फूड सप्लीमेंट्री देना है दें। दोस्तों दूसरी बात बता दें कि डिवॉर्मिंग करने के बाद ज़रूरी नहीं है कि जो खाली आप कैल्शियमस्ट जेल दे रहे हैं तो कैल्शियमस्ट जेल से ही आपका जानवर तंदुरुस्त हो जाएगा। उसके खान पान पे भी ख्याल करना पड़ेगा। मिनरल मिक्सचर ज़रूर दें, और अगर सक्षम है तो थोड़ा सा गुड़ दें। उसके साथ जो है ये मेथी दाना का प्रयोग करें। दूसरे तीसरे दिन थोड़ा थोड़ा हल्दी भी दें खाने में उसको, तो जानवर बीमार नहीं होगा, तंदुरुस्त रहेगा और जल्दी मोटा तगड़ा होगा। कैल्शियमस्ट जो है ये जानवरों का मिल्क फीवर हो जाता है, कमज़ोर होते हैं, उसमें भी काम करता है। गाभिन बकरियां हैं, प्रेग्नेंट बकरियां हैं, तो उसमें भी आप दें। बच्चा देने के 8 से 10 दिन पहले तक दें, बच्चा देने के बाद दें, तुरंत भी। बकरियों को दूध बढ़ाने के लिए भी इसको दे सकते हैं। इसको देने से जो है कैल्शियम, फास्फोरस, मिनरल्स की कमी नहीं रहेगी। इसके साथ में दूसरी चीज़ है कि आप अगर जानवर को मोटा तगड़ा बनाना चाहते हैं तो आप जो है मेथी ले लें, 1 केजी मेथी, आधा केजी अजवाइन और 200 ग्राम जो है काला नमक लेकर मिक्सचर बना लें पिसवा कर, और जब चारा चलाते हैं तो 1-1 चम्मच उसमें डाल कर दें। और दूसरे तीसरे आप हल्दी ज़रूर दें। हल्दी एंटीबायोटिक का काम करता है, हल्दी बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। तो दूसरे तीसरे हल्दी भी देते हैं जानवर को, तो ये आप इस्तेमाल करा सकते हैं। और जो दाना आप देते हैं उसमें जो है चना का चूनी ज़रूर इस्तेमाल करें। चना चूनी खाने से जानवर काफ़ी मोटा तगड़ा होता है। तो दवाओं के साथ साथ उसके जो है फीडिंग पे काफ़ी ख्याल करना पड़ेगा, और जानवर को मोटा तगड़ा बनाने के लिए डिवॉर्मिंग बहुत मस्ट है। जैसा कि 99% फोकस डिवॉर्मिंग पे होना चाहिए। डिवॉर्मिंग कर लें और उसके बाद उसको लिवर टॉनिक दे दें। उसके बाद आप फूड सप्लीमेंट्री कोई भी दें। आज का जो हमारा मेन उद्देश्य रहा है कैल्शियमस्ट जेल का, इसका प्रयोग आप एनी टाइम कर सकते हैं। इसका डोज जो है 15 से 20 ml है, छोटे जानवरों का है। ये आप दें, आपका जानवर स्वस्थ रहेगा। और जैसा कि मैंने जो चूरन बताया आपको, जो बुकनी बताया, उसका भी इस्तेमाल करें आप। 1 किलो मेथी, आधा किलो अजवाइन, 200 ग्राम काला नमक पिसवा लें और किसी बर्तन में रख लें। जब भी उसका चारा चलाएं उसमें आप 1 चम्मच मिला दें। उससे क्या होगा कि जो खाया पिया उसको हजम हो जाएगा, गैस भी नहीं बनेगी और भूख भी बढ़ाएगी। सबसे सस्ती ये दवा है भूख बढ़ाने की। जब भूख बढ़ेगी जानवर का, भूख जो खाएगा उसे हजम होगा और उसके बॉडी को लगेगा, जानवर तंदुरुस्त होगा। तो आज के जो हमारी टॉपिक रही, इसको आप लोगों को कैसा लगता है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। इससे संबंधित ज़्यादा जानकारी आपके पास है तो आप जानकारी शेयर कर सकते हैं दोस्तों।
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। दूसरी चीज़ इसके साथ साथ बता दें, देखो इस जानवर को कैसे पिलाया जाता है। जानवर जल्दी दवा पीना नहीं चाहते हैं, तो सिरिंज जो है देखिए ये 20 ml का सिरिंज है, इसे पिला रहा है बच्चा। और देखिए मुंह के दूसरे साइड से अंगुली डाल के और दूसरे साइड से एक सिरिंज उसके मुंह में डाल दिया टेढ़ा करके, और आराम से इसको पुश कर दिया। धीरे धीरे जानवर खा गया है या पी गया है। तो ऐसे आराम से दें। और कभी कभी ऐसा हो कि एकदम सीधे करके मुंह में सिरिंज इसके न डालें, इसके तलवे में चोट लग सकती है या तेज़ से दवा देने श्वासनली में भी जा सकता है। तो दवा पिलाने का सबसे आसान तरीका यही कि सिरिंज ले लें, उसका जो नुकीला पार्ट है उसको काट दें, और उसके बाद आराम से जैसे ये बच्चा पिला रहा है आराम से पिलाएं, जानवर पी जाएगा। क्योंकि इसमें जो है सिरिंज से पिलाने से सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जितने अमाउंट में हमको दवा पिलाना है उतने ही दवा हम लेते हैं। उसमें पैमाना बना होता है 10 ml, 15 ml, 5 ml, 3 ml, 2 ml जो भी है, तो उसका हम उस पैमाने तक उसको खींच लेते हैं दवा। उसके बाद उसके मुंह में पुश कर देते हैं, डाल देते हैं, आराम से जानवर दवा पी लेता है। अगर ये हमारा तरीका अच्छा लगता है तो आप लाइक सब्सक्राइब शेयर करें वीडियो को, और दूसरों को शेयर करें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।